सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार। आज 14 अप्रैल यानी बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है दिल्ली के संसद मार्ग पे जो काफी लंबी लाइन देख सकते हैं। जो अंबेडकर वादी हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के माल्यार्पण के लिए माल्यार्पण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं लंबी लाइन में लगे हुए हैं और वन बाय वन जो है जाके माल्यार्पण कर रहे हैं। यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या किस लिए यहाँ पे आई हैं आप? 14 अप्रैल बाबा साहब का बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। तो क्या लगता है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया है देश के लिए, क्या जानते हैं? क्या नहीं किया बाबा साहब ने? बाबा साहब की देन है जो आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो आज जो है अधिकार हम नहीं होता, हम पता नहीं कहाँ होते, कहाँ हमारी दुनिया होती। पहले जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता था बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सभी बहुजनवादी बाबा साहब ने संविधान हमारे लिए नहीं बनाया, बाबा साहब ने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए कानून बनाया। माना कि किसी के बच्चा पैदा होता तो मैटरनिटी लीव सभी लेडीजों को मिलती है, ना कि पर्टिकुलर जाट समाज या SC ST को मिलती है। तो बाबा साहब ने सभी के लिए बनाया, कुछ स्पेशल हमारे लिए बनाया। जो बहुजनवादी हैं उनके लिए स्पेशली कुछ स्पेशल हमारे लिए बनाया। सभी के लिए उन्होंने सभी के लिए बराबर उन्होंने सबके लिए संविधान बनाया। यानी उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। नहीं, कोई पक्षपात नहीं किया बाबा लेकिन साहब। संविधान बदलने की भी बात कही जाती है। लेकिन ऐसे बदल कैसे देंगे जब तक हमारी भी ताकत है? कुछ नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते, हमारी ताकत अंदर, हम भी तो कुछ हैं, हमारे अंदर भी जज्बा है बाबा साहब के। लेकिन अभी कर्नाटक से भाजपा सांसद उन्होंने कहा था कि अगर 400 सीट आ जाएगी 2024 में तो संविधान बदला जा सकता है। जब वक्त आएगा तो उसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, डोंट वरी। मतलब बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। नहीं करना मुश्किल नहीं, करने पे जब आएंगे तो करना भी। आपके लिए नहीं बोल रहे, जो बोल रहा है उसके लिए करना बहुत मुश्किल। वो करना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। बाबा साहब का संविधान बदलना बहुत मुश्किल है, कहना तो कोई भी कह सकता है। यानी कि आज जो संविधान है तो हमारे देश की लाल ने जो आज संविधान को बदल देगा तो फिर देख बदलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। संविधान को बदलने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तो क्या लगता है कि जब अगर कभी भी संविधान में अगर छेड़छाड़ होगा तो जितने भी अम्बेडकर वादी हैं, संविधान के मानने वाले हैं, वो सड़कों पे उतर जाएंगे? बिल्कुल सड़कों पे उतर जाएंगे कि जो मारधर होती है, जैसे कि जैसे देश आजाद हुआ था, देश जब आजाद हुआ था उस तरीके की लड़ाई हो सकती है, होगी। संविधान बदलने की अगर कोशिश की जाएगी तो जैसे देश आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी तो सेम लड़ाई वही लड़ी जाएगी। संविधान अंग्रेजों से लड़ाई नहीं बदला जा सकता, किसी भी हालत में संविधान नहीं बदला जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि ये संविधान जो उस समय उस परिस्थिति को देखते हुए बनाया गया था, अब जो है काफी मॉडर्न जमाना आ चुका है, अब बदलने कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत सही होता है उसको एक्ट को ऐड कर देते संविधान में, जो गलत होता है उसको नहीं लगाते। जो एक्ट बनते हैं जो सही है उसको एक्ट लगा देते हैं, जो गलत है नहीं लगाते उसको। तो आपने देखा कि महिलाएं भी जो है वो बाबा भीमराव फॉलोवर हूँ मैं, तो बाबा साहब के लिए मर सकती हूँ, जान दे सकती हूँ। देखिए महिला होकर के जो है बाबा साहब के लिए, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान के लिए। राखी रानी, मैं AA क्वालिफाइड दिल्ली यूनिवर्सिटी से और आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम CVS कॉलेज यूनिवर्सिटी सराय। 120 शॉर्ट एंड पास आउट हूँ मैं दिल्ली से और बाबा साहब की फॉलोवर हूँ जन्म से। मेरे मायके में पूरे बाबा साहब, होली दिवाली मैं सेलिब्रेट नहीं करती, पत्थर पूजा मैं नहीं पूजती, पत्थरों की पूजा बिल्कुल कभी नहीं करती और ना मैं करूंगी ना करती बिल्कुल भी। यानी बाबा साहब ने कलम थमाने का काम, कलम के बादशाह हैं तो बादशाह ही रहेंगे वो। तो आपने देखा कि महिला यानी कह सकते हैं शेरनी महिला, शेरनी कह सकते हैं, शेरनी हूँ मैं, राखी रानी मेरा नाम है और मैं शेरनी हूँ। राखी रानी जो शेरनी है। संविधान में अगर कभी भी छेड़छाड़ अगर होता है तो अपनी जान दे देंगे लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी लोग हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पे जो है दिल्ली के संसद मार्ग पे पहुंचे हैं। लंबी कतार, कई किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। आप देख सकते हैं सामने भी जो है काफी जो स्टॉल लगी हुई है, जो यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। चाय फ्री है, खाने पीने का पूरी हो, बिरयानी हो, सभी चीज जो है फ्री दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से है, क्या नाम है आपका? संगम बिहार, रविंद्र कुमार, संगम बिहार आए, बाबा साहब की रैली में आए। क्या नाम है आपका? राहुल, दिल्ली से आए। क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? क्या कहने आज जो हमारे बाबा साहब का जो जन्मदिन है, वो जन्मदिन हमारे दिल में ऐसी मतलब कि ये कि हम क्या कर दें, क्या कर दें मतलब कि हम हमारे पे क्या हो कि मतलब कि हम बाबा साहब के लिए अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हैं। अच्छा, अपने खुद को त्याग करने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल। पर बाबा साहब ने ये कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
तो क्या लगता है आज का जो बहुजन है वो शिक्षित है, संगठित है? पहले से तो ज्यादा। पहले से ज्यादा है। हाँ, तो संविधान की को बदलने की जो बात कही जाती है, लेकिन अब जो अभी का जो बहुजन है शिक्षित है, संगठित है, बदलने का भी नहीं देगा। मैं समझा नहीं दोबारा। संविधान को अक्सर जो नहीं है जी, संविधान को नहीं बदलने देंगे, इसके लिए चाहे हमें जान कुर्बान करनी पड़े। जान भी देनी पड़े तो हम अपनी जान दे देंगे, पर संविधान को बदलने नहीं देंगे। लेकिन समय समय से जो है बयान आता है कि संविधान बदला जाना चाहिए, संविधान पुराना हो गया, संविधान बदला जाएगा। अब की बार 400 के पार अगर 400 सीटें आ जाती हैं तो संविधान को बदला जा सकता है। क्या मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ कि आप चाहेंगे संविधान बदले? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। बिल्कुल, यही हम कहते हैं कि संविधान नहीं बदलना चाहिए। अगर संविधान है तो सब कुछ है। सब कुछ है। आज हमारा देश है तो संविधान है, संविधान है तो देश है। देश है, हम तुम हो। हमारे संविधान के वजह से ही हमारे देश को और देशों में जाना जाता है। जो संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा है, शायद कोई ऐसा संविधान लिख ही नहीं सकता था। जो सभी को अधिकार दिया। बिल्कुल, पर फिरने का, पढ़ने का अधिकार लेके और वो चढ़ने के, फिरने के, लिखने के, पढ़ने के सबको अधिकार दिए। महिलाओं को वो भी दिए, फूले ज्योतिबाई वो भी दिया, अधिकार दिया, मगर सबको अधिकार दिए हैं पढ़ने लिखने को सबको। हम बाबा साहब के साथ हैं। पर जिनको अधिकार मिल गया है वो बाबा साहब को तकरीबन भूल गए। उन्हें कुर्सी मिल गई, बस लेडीजों को ये नहीं पता कि उनको जो संविधान की वजह से जो उनको पढ़ने का अधिकार मिला है वो संविधान की वजह से मिला। समय से नारा दिया जाता है जाग 85। तो आप लोग सो रहे हैं क्या? जो बहुजनवादी हैं, जो 85% है, वो सो रहे हैं क्या? मैं जागा हुआ हूँ। आप जागे हुए हैं, लेकिन और लोग सो रहे हैं क्या? और भी जागेंगे। आप जागे हुए हैं, कितने जागे? जो सोया हुआ वो जागेगा, नहीं जागेगा तो मरेगा। सर जगाने का काम करेंगे। अभी तक पीछे देख लो, कोई नहीं आता था। अब हमारे गांव या समाज के हम भी गांव चल के आए। जो जाग रहे हैं, जो आज सोया वो कल जागेगा। यानी अभी कई किलोमीटर तक लंबी लाइन है। बारिश हो रही थी अभी काफी देर से, और उसमें भी जो लोग यहाँ पे लंबी लाइन है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के दर्शन के लिए पार्लियामेंट में जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये एक कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर से मोहब्बत करते हैं सब लोग। मोहब्बत करते हैं, उनकी प्रेरणा स्रोत है, जो उनकी विचारधारा उस पर सब चल रहे हैं। और इंडिविजुअल वो लोग कहते हैं कि नहीं बाबा साहब हैं खाली दलितों के हैं, ऐसा नहीं, वो सबके लिए उन्होंने संविधान लिखा, वो सबके लिए लिखा। तो जो संविधान को मानता है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, वो तो सब प्यार करता है उनसे। कौन कहता है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं? सब मानते, जो नहीं मानते नहीं मानते। कुछ अंधभक्त है जो नहीं कहते हम नहीं मानते हैं, कुछ है ब्राह्मण दिमाग में ये है, उनके मानसिक गुलाम है ना सर, अंधभक्त वो आज हमारे समांतर हैं, तो उनके दिमाग में जो ऐसे है जो लगा कि अगर जो दलित लोग हैं पहले नीचे थे, आज हमारे बराबरी में क्यों है, इसलिए उनको खटक रहा है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। बराबरी नहीं आना चाहिए, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उनको, नहीं हजम हो ही नहीं रहा है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो ये अंबेडकरवादी की एक ताकत है कि वो किसी के सामने झुकेगा नहीं झुकेगा। अगर गलत करेंगे तो झुकेंगे, गलत नहीं करना है। गलत नहीं करेंगे आप, हम लोग झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षित बनेंगे, संगठित करेंगे, एक रहेंगे, मिलकर रहेंगे, अपना बनाएंगे, सेवा करेंगे, सबको देखते रहते हैं। चलिए, आपने देखा कि जितने भी लोग हैं अंबेडकरवादी हैं, संविधान से मोहब्बत करने वाले, बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान को संविधान को बनाने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वालों की आपका लंबी लाइनें आप देख सकते हैं। दिल्ली के संसद मार्ग पे काफी लंबी लाइन, कई किलोमीटर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पे जो लोग जो है माल्यार्पण के लिए लोग जो हैं पार्लियामेंट में जा रहे हैं। देख सकते हैं जो अंदर की तस्वीरें जो हैं यहाँ पे जो है डिस्प्ले यहाँ पे पर्दे पे दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो महिलाएं भी यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं, पुरुष की लाइन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है जो महिलाओं को अधिकार दिया, पुरुषों का अधिकार दिया, दलितों का अधिकार दिया, बल्कि देश की जितनी भी जनता है सभी को अधिकार दिया। उन्होंने बहुत खूबसूरत संविधान लिखा है। अगर संविधान में छेड़छाड़ की जाएगी तो वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।